सर, एक लड़के का बॉडी मिला है, काट कर पीसेस में डाला है सर। दोस्तों, मुझको पता है कि साउथ की मर्डर मिस्ट्री मूवीज का एक अलग ही फैन बेस है, इसलिए आज मैं आपको साउथ इंडियन सिनेमा की टॉप 10 बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज में आपको स्टोरी के साथ दिमाग को घुमा देने वाला थ्रिल देखने को मिलेगा, जो डेफिनेटली आपको मूवी के एंड तक बांध के रखेगा। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं फिल्मी अजय टॉक्स। यहाँ हमें प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई एक इंसान की खोपड़ी मिली है जो कि काफी डरावनी है। बात करें हमारे इस लिस्ट की नंबर 10 की मूवी, जिसका नाम है वीरा भोगा वसंता रायलू। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था, जिसे IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक पुलिस स्टेशन की, जहाँ पर एक के बाद एक बड़े केसेस आते रहते हैं, लेकिन उसमें से एक केस होता है एक छोटी लड़की का, जो कि अचानक से किडनैप हो जाती है। वहीं पर एक और केस हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एक फैमिली का पूरा घर गायब हो जाता है। और वहीं पर एक तीसरा बहुत बड़ा केस आता है, जहाँ पर एक पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसके अंदर लगभग 300 से भी ज्यादा पैसेंजर होते हैं। अब आखिर इस मूवी का हीरो इन तीनों केस को कैसे हैंडल करता है और क्या ये तीनों केस एक में के साथ कनेक्टेड तो नहीं है, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो काफी खतरनाक है। डेफिनेटली इस मूवी का थ्रिल आपको पसंद आएगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पर ही देख सकते हो। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है इच्छा दिखाई। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था, जिसे IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है थॉमस और डेविड नाम के दो किडनैपर की, जो कि एक अमीर लड़की को किडनैप करते हैं, जिससे कि वो उसके बाप के जरिए बहुत सारे पैसे कमा सके। ऐसे में ये किडनैपर अपने इस किडनैपिंग को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ऐसे में उस लड़की का बाप एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, जो कि उसी का ही एक दोस्त होता है, और अब वो उससे कहता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ के निकाले। उसके बाद वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है ताकि वो उस लड़के को ढूंढ सके। लेकिन जब यह पुलिस ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो डेविड और थॉमस के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो अब आखिर वो मुसीबत क्या है और क्या वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अपने दोस्त की बेटी को ढूंढ पाएगा? और अब मूवी में जो कुछ भी ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मैंने बस आपको इस मूवी की बेसिक स्टोरी बताई है, बल्कि ये मूवी काफी जबरदस्त है। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में यूट्यूब पर ही देख सकते हो। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है थक गदेले। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था, जिसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है ईश्वर नाम की एक लड़के की, जो कि एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उसे छोड़ देती है। उसके बाद ईश्वर एक देविका नाम के लड़की से शादी कर लेता है और अपनी फैमिली के साथ काफी खुश होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में एंट्री होती है ईश्वर के एक्स की, जिसका नाम होता है लीजा, और वो अब ईश्वर के लाइफ में वापस आना चाहती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब लीजा का कोई मर्डर कर देता है, और अब इसी वजह से ईश्वर इस मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। तो क्या अब लीजा का मर्डर किसने और क्यों किया, तो ईश्वर का भी इनमें हाथ था? यही सब मिस्ट्री जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो आपको यूट्यूब और प्राइम वीडियो पर अच्छी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएंगी। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है कालिदास। इस मूवी को 2018 में रिलीज किया गया था, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है कालिदास नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन पता चलता है कि शहर में काफी सारे लोग एक के बाद एक सुसाइड कर रहे हैं। अब ऐसे में कालिदास को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक के बाद एक इतने सारे लोग सुसाइड तो नहीं कर सकते। इसके बाद कालिदास इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लग जाता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि ये कोई सुसाइड केस नहीं है, बल्कि कोई जानबूझकर इन सारे लोगों का मर्डर कर रहा है। उसके बाद कालिदास इस केस को और डीपली इन्वेस्टिगेट करता है। वो इतनी ज्यादा इस केस में इन्वॉल्व हो जाता है कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब आखिर वो प्रॉब्लम कौन सी है और शहर में इतने सारे मर्डर कौन कर रहा है, यही सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो, जो मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आप इस बेहतरीन मूवी को देखना चाहते हो तो आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ G5 पर देख सकते हो। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है महा। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था, जिसे IMDb पर 4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है महा नाम की एक सिंगल मदर की, जो कि अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है। लेकिन वहीं पर एक दिन महा की बेटी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब ऐसे में अपनी बेटी की लापता होने की कंप्लेन महा पुलिस स्टेशन में भी करती है, लेकिन पुलिस से उसे खास मदद नहीं मिलती। उसके बाद वो खुद डिसाइड करती है कि वो खुद पता लगाएगी कि आखिरकार उसकी बेटी को किसने किडनैप किया है। तो क्या अब महा अपनी बेटी को ढूंढ पाएगी और आखिर उसकी बेटी गायब कहाँ हुई
हुई है, यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जिसे आप यहाँ के OTT प्लेटफॉर्म पर अच्छी हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। और दोस्तों हो सके तो आप ये बता देना कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर मूवी देखना पसंद है, जैसे कि YouTube, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार। इससे मुझको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेंगी और मुझको पता चल जाएगा कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर मूवी देखना पसंद है, जिससे मैं ज्यादातर उसी प्लेटफॉर्म के मूवी आपको रिकमेंडेड करूंगा। इसलिए जल्दी से कमेंट कर दो। हमारे नेक्स्ट मूवी का नाम है कोल्ड केस, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें दो अलग अलग कहानी दिखाई जाती है। इसमें से हमें पहली कहानी दिखाई जाती है एक लड़की की, जो कि अपने घर पर एक पुराना फ्रिज खरीद कर लाती है, लेकिन जब से ये फ्रिज उस घर में आता है तब से उस लड़की के साथ खतरनाक घटनाएं होने लगती है और अब इसी वजह से वो लड़की जानना चाहती है कि आखिर उस फ्रिज की मिस्ट्री क्या है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई जाती है, जिसे एक दिन पता चलता है कि झील के किनारे एक इंसान की खोपड़ी मिली है और अब ये खोपड़ी आखिर किस इंसान की है, इसके लिए ये ऑफिसर और उसकी पूरी टीम इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों कहानियां एक में के साथ जुड़ती है और अब उस फ्रिज की और उस खोपड़ी की मिस्ट्री जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को आप YouTube और प्राइम वीडियो पर अच्छी हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है हेवन। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है यशाय पारकर की, जो कि अपने काम के प्रति काफी ईमानदार होता है और वो अपने काम को काफी ईमानदारी से करता है और काफी चीजों को अच्छी तरह से हैंडल करता है। जहाँ पर एक दिन पारकर को एक कांस्टेबल के जरिए ये पता चलता है कि किसी के घर में डकैती हुई है, जहाँ पर गोलीबारी की वजह से कुछ लोगों की हत्या हुई है। अब जैसे ही पारकर उस घर में उस बॉडीज को देखने जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो तितल बित्तल हो जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि इन सारी बॉडीज में से एक बॉडी उसके लड़के की होती है। अब इसके बाद फिल्म की पूरी कहानी बदल जाती है। अब क्या ये पुलिस वाला अपने पिता होने का फर्ज निभाएगा या फिर अपनी ड्यूटी का? दोस्तों ट्रस्ट में इस मूवी को देखकर आपको काफी मजा आने वाला है, जिसे जियो हॉटस्टार और YouTube पर आप अच्छी हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप देख सकते हो कि 98% लोग हमारी वीडियो देखते तो है पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हमारे नेक्स्ट मूवी का नाम है जॉन लूथर। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था, जिसे IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक स्कूल टीचर की, जो अचानक से एक गाड़ी से गायब हो जाती है और अब इस केस को सॉल्व करने के लिए आता है जॉन लूथर, जो इस केस के पीछे इतना पागल हो जाता है कि खुद का एक्सीडेंट होकर सुनने की शक्ति खो बैठता है। फिर भी ये पुलिस ऑफिसर हार नहीं मानता और इस केस को और भी डीपली इन्वेस्टिगेट करने के लिए लग जाता है। अब आगे चलकर उसको पता चलता है कि इस केस के पीछे एक सीरियल किलर है। उसके बाद फिल्म में क्या होता है ये जानने के लिए आप ये फिल्म देख सकते हो। अब मैंने आपको इस फिल्म की बस बेसिक स्टोरी बताई है, पर ये मूवी काफी खतरनाक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। इस मूवी को आप अच्छी हिंदी डबिंग के साथ YouTube पर और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है अपन। इस मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था, जिसे IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी में हमें कहानी दिखाई जाती है एक परिवार की, जहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान रहता है जिसने अपनी जिंदगी में काफी गंदे काम करे होते हैं और इस परिवार को काफी दुख दिया रहता है। इसके लिए अब ये सारे लोग दुआ मांगते हैं कि इसकी मौत जल्दी से हो जाए। अब फिल्म की कहानी में मजा तब आता है जब फिल्म में एक और परिवार की एंट्री होती है और अब उसी परिवार की वजह से इस बुजुर्गों के परिवार पर खतरा मंडरा रहा होता है। अब इसके बाद की कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो, जो सोनी लिव पर अच्छी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। तो फाइनली बात करते हैं हमारी इस लिस्ट की नंबर 1 की मूवी, जिसमें हमें कहानी दिखाई जाती है एक शहर की, जिसमें अचानक से डर का माहौल बन जाता है, जहां पर एक के बाद एक मर्डर होने लगते हैं, जो कोई आम मर्डर नहीं होते, क्योंकि हर बार शिकार होते हैं ट्विंस और किलर इतना शातिर होता है कि कोई भी क्लू नहीं छोड़ता सिवाय एक क्लू के, जिसमें लिखा होता है नंबर 11। किलर काफी अलग है, ये साइको आगे क्या करने वाला है हमें कुछ भी नहीं पता। ऐसे अजीबोगरीब केस को देखकर पुलिस वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी अरविंद नाम के पुलिस ऑफिसर को ये केस सौंपा जाता है। इसी बीच किलर भी अरविंद के आसपास के लोगों को टारगेट करने लग जाता है। इसलिए अरविंद अब बस ड्यूटी है, इसलिए उसे पकड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो उसे पर्सनली पकड़ना चाहता है। अब इसी बीच क्या अरविंद उस किलर तक पहुंच पाएगा और क्या अरविंद की लाइफ खुद भी खतरे में तो नहीं है? और आखिर इस सीरियल किलर का मोटिव क्या है? भाई सच में यार, अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है ना, तो प्लीज भाई इसे मिस मत करना, जिसका क्लाइमैक्स आपकी होश उड़ा देगा और किलर का मोटिव तो भाई सच में रोंगटे खड़े कर देगा, जिसका नाम है 11, जो 2025 में ही रिलीज हुई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं मिलूंगा आपको नई किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।